जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, गुरुदेव मुझे माफ करिएगा। समस्त संगतजन आप सब भी मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, अमृत वेले के लिए गुरुदेव ने मुझे सुबह उठाया। मैं अमृत वेला सत्संग कर रही थी। उस समय एक बहुत प्यारी क्यूट सी छोटी सी बटरफ्लाई आई, जो कि गोल्डन कलर की थी। बहुत प्यारा कलर, गोल्डन कलर था। बहुत देर तक रही, मेरे हाथ पे, अंगुलियों पे चलती रही, बैठी रही, चारों ओर घूमती रही, मानो साथ में सत्संग कर रही हो या गुरुदेव वहाँ उपस्थित है और मुझे ब्लेस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। नवरात्र के दिनों में जो कलश हम रखते हैं गुरुदेव के स्वरूप के सामने, रात के समय जल प्रसाद सुबह हमें उससे प्राप्त होता है। नवरात्र के दिनों में कुछ दिनों के बाद मेरा ध्यान गया कि जिस स्थान पे मैं रखती हूँ वहाँ पर मानो गुरुदेव ने ऑटोग्राफ दे दिया हो। इतना प्यारा वहाँ पर पेन से, रेड कलर के पेन, मार्कर पेन जो होता है वैसे टाइप का, मानो गुरुदेव ने उस पेन से वहाँ पर ओम सिग्नेचर किए हो। और वो आज भी, अभी भी उस स्थान पर है और रहेगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जिस स्थान पर मैं कलश रखती हूँ उस जगह पर गुरुदेव ने ओम रूप वहाँ पर बना दिया है रेड कलर से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संजय जी, जैसा कि गुरुदेव कहते थे कि मैं आंटी को, जो मेरे दरबार में आंटी आती है, उन्हें मैं अंकल के कंपैरिजन में ज़्यादा प्लेस करता हूँ, क्योंकि वे अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अंकल जी के लिए अरदास करती हैं, दुआएं मांगती हैं। संगत जी, कुछ ऐसा ही मेरे साथ रहा। पूरा जीवन जो रहा है संघर्ष में तो रहा ही है, लेकिन मैंने अपने सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स और शादी के बाद अपने अंकल जी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रही और बस उन्हीं के लिए सब कुछ करती रही। और प्रोफेशनल लाइफ में भी यदि देखा जाए तो अपनी ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी भी कोई प्रायोरिटी है, मेरे कोई अधिकार है। बस सेवा मुझे पूर्ण समर्पित होके करनी है और उसी दिशा में मैं चलती रही। कभी अपनी ओर ध्यान ही नहीं दिया। खुद के लिए हर तरह से सेक्रीफाइस करना, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, सुख समृद्धि की बात हो, सुख सुविधाओं की बात हो तो उसके लिए सेक्रीफाइस कर देना। हाँ, मुझसे ज़्यादा तुम्हें आवश्यकता है, तुम ले लो, तुम कर लो, तुम ये चीज़ एंजॉय कर लो, तुम वहाँ चले जाओ, ये तुम्हारे लिए ही है, इस टाइप से। और ये करते करते अपने आप को इतना भूल गई, इतना आदतों में आ गई कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कोई चीज़ यदि लेना, वो ऐसा गिल्टी फीलिंग होता था कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ मुझे औरों के लिए देनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। और इस हद तक हो गया संगत जी कि 15-15, 20-20 दिन हो गए और मैं अपने बालों में कंघी तक नहीं करती। मेहंदी लगाना, बालों की केयर करना, अपनी केयर करना, ये तो बिल्कुल छूट ही गया था, बिल्कुल ही ध्यान नहीं। गुरुदेव से जुड़ने के बाद गुरुदेव ने मेरा ध्यान इस ओर दिलाना शुरू किया। तूने अपने क्या हाल बना रखे हैं, बालों की क्या स्थिति हो गई है, ये लगा इस सत्संग को सुन, आंटी ने बताया है। तेरे चेहरे के देख क्या हाल हो चुके हैं, ये लगा। इतना यानी डांट डांट के मुझे उस ओर पहले तो ध्यान दिलवाया। पहले तो मुझे इन बातों का कोई असर ही नहीं पड़ता था। ये सत्संग में सुन भी लूँ तो मुझे लगता था कि नहीं, ये मुझे थोड़ी है, मेरे कोई अधिकार का नहीं है, मेरे लिए नहीं है, इस टाइप से। उसके बाद गुरुदेव ने एक सत्संग सुनवाया, उसमें उन्होंने कहा कि तेरे ऊपर तेरे अपनों ने ही मतलब
ऐसा स्पेल किया है, इस तरह की तंत्र क्रिया की है कि मैं बदसूरत हो जाऊँ, मेरा चेहरा, मेरे बाल सब कुछ बदसूरत हो जाए इस टाइप से। फिर गुरुदेव ने मैसेज दिया कि मैंने तुझे वो जो किया है वो तो उनको वापस चला जाएगा, उन्हें मैं देख लूँगा, लेकिन तुझे तो मैंने इतनी ब्यूटी ब्लेस कर दी है कि बिना पाउडर परफ्यूम के भी तू सुंदर दिखेगी। सॉरी संगत जी, इस तरह से बिना पाउडर परफ्यूम के भी तू सुंदर दिखेगी, इस तरह से मैंने तुझे ब्यूटी ब्लेस कर दी है। मतलब मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहे संगत जी। और फिर नवरात्र में गुरुदेव ने मैसेज दिया कि माता रानी बहुत खुश होती है, मेहंदी लगा। संगत जी, इस बार मैंने नवमी के दिन मेहंदी लगाई अपने हाथ में, और ये तो मुझे याद ही नहीं है कि कितने सालों बाद मैंने मेहंदी लगाई है। मैं अब अपनी कंघी करने लगी हूँ, मैं व्यवस्थित कपड़े पहनने लगी हूँ, अपने हाथों में मैंने मेहंदी लगाई। अभी बीच में मैंने एक दिन अपने बालों में भी मेहंदी लगाई। मेरा भी कोई वजूद है, मुझे भी व्यवस्थित रहना चाहिए, मेरा भी ये अधिकार है, ये गुरुदेव ने मुझे याद दिलाया। आज सुबह मुझे गुरुदेव ने कहा कि मैंने तेरे पिता होने के सारे हक अदा किए हैं, तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है, तेरे बेटों की चिंता मत किया कर, वो तेरा नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सच में एक पिता, एक माँ ही होती है जो अपने बेटी कि उन दर्द को भी पहचान जाती है जो उसने कभी किसी से कहे ही नहीं या कभी खुद भी महसूस नहीं किए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे पिता, मेरे पापा जब इस धरा पे थे ना संगत जी, यही वात्सल्य उनसे मुझे मिला था। वो मेरे सिर पे बहुत प्यार से हाथ घुमाया करते थे, अपने गोदी में मेरा सिर रख लेते थे और मुझे थपकी लगाते थे। वो बहुत मिस करती थी मैं, और अब मेरे गुरुदेव मिलने के बाद वो सब कुछ मुझे वापस मिल गया। एक पापा ही थे जो मुझे मेरे अधिकार, मेरी इच्छाओं का ध्यान रखते थे, और अब मेरे गुरु पापा आए हैं जो इन सब बातों का ध्यान तो रख ही रहे हैं, साथ ही साथ मेरा अधिकार मुझे लौटा भी रहे हैं। मेरी जो सोया हुआ जमीर है, मेरी सोई हुई आत्मा है, उसे जगाया है उन्होंने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपके श्री चरणों में पुनः नमन वंदन प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा गुरुपा और संगत जी। अब मैं अपना सत्संग गुरुपा का मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से मैं अप्रैल 2024 में जुड़ी। मैंने 3 सत्संग किए हैं। गुरुजी मुझे बार बार मैसेज देते हैं कि कुड़िए शुक्राना कर, लेकिन मैं कर नहीं पाती, इसलिए आज ये सत्संग कर रही हूँ। आज मुझे गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिए। जब मैं अपने घर की छत पर फूल तोड़ने गई थी तो गुरुजी ने मुझे कई रंगों की तितली के रूप में दर्शन दिए। मैंने फिर जय गुरुजी कहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ कीजिएगा। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी से 31 मई 2024 को शुरू हुई। संगत जी, मेरी 3 बेटियां और 1 बेटा है। हमारे घर पर ही एक कन्फेक्शनरी की छोटी सी शॉप है। पहले इस दुकान पर काम बहुत अच्छा चलता था, लेकिन धीरे धीरे इसी दुकान पर काम बहुत हल्का हो गया। मेरी शॉप की छत पर ही बहुत से ब्लैक मैजिक हुए, जिसके कारण हालत बहुत बिगड़ी। फिर 3 जुलाई 2024 को मैंने अपने अंकल से कहा कि आप कोई काम दूसरा देख लो, क्योंकि अब दुकान से गुजारा बहुत मुश्किल है। कल को
बेटियों की शादी भी करनी है, सब कुछ इतने में ही कैसे मैनेज होगा। इसी बात पर उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स दे, मैं कोई और काम देखता हूँ। तो संगत जी उसी दिन दोपहर के 1:30 बजे के करीब घर से निकल गए और फोन भी घर पे ही भूल गए थे। तो संगत जी धीरे धीरे शाम हो गई और मैं अंकल जी का वेट कर रही थी। 10 बज गए थे, वो अभी भी घर नहीं पहुंचे थे। फिर मैंने चिंतित होकर पुलिस स्टेशन फोन किया। उन्होंने कहा कि अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, इसलिए हम रिपोर्ट नहीं ले सकते, कल तक वेट करिए। तो संगत जी उस रात मैं सोई नहीं। करीब रात के 11-12 बजे के करीब मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी रो रही थी और दरवाजे की ओर बार बार देख रही थी। मैं, मेरे बच्चे भी मेरे साथ गुरुजी के सामने बैठे हुए थे। वो रात गुजर चुकी थी। अगले दिन मैंने और मेरी बच्चियों ने उन्हें घर से बाहर निकलकर वो जहाँ जहाँ जाते थे उधर ढूंढना शुरू किया, लेकिन हमें वो नहीं मिले। हम फिर थक हार कर घर आ गए। अगला दिन भी गुजर गया और रात भी। मैं बस निरंतर गुरुजी से अरदास किए जा रही थी। मन में गलत विचार आ रहे थे कि वो ठीक भी हैं या नहीं। फिर संगत जी 5 जुलाई 2024 को लगभग सुबह के 5:30 बजे मैं जोर से रोने लगी कि गुरुजी मैं हार गई। संगत जी तभी उसी वक्त गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल गेट पर खड़े हुए थे। फिर मेरी बड़ी बेटी दौड़ती हुई गई और अपने पापा को गले से लगा लिया। संगत जी गुरुजी मेरे अंकल को वापस लेके आए। पता नहीं कहाँ थे वो 2 दिन से, हमें कोई खबर ही नहीं मिल रही थी। संगत जी गुरुजी का शुक्राना मैं कैसे करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। संगत जी यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुबा। आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे मालिक। सारी संगत जी को मेरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। चलिए हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, सबकी हेल्थ बहुत अच्छी है। मेरा सत्संग आज 9 अक्टूबर का है। मैं आज मॉर्निंग में सत्संग सुन रही थी, तो उसमें मैंने सुना कि एक आंटी बता रहे थे कि उन्होंने एक सत्संग सुना कि उनके यहाँ गुरुजी आएंगे एंड चाय पिएंगे एंड जाएंगे, पर उसे उनको पलट के नहीं देखना है, मुड़ के नहीं देखना है। तो वो आंटी सोच में पड़ गए और वो गुरुजी से कहने लगे कि गुरुजी आप अपने रूप में तो नहीं आते, पर हम समझ नहीं पाते आप कौन से रूप में आए हैं। तो वो डाउट में थे, पर उस दिन उनके यहाँ थोड़ा कुछ काम था कारपेंटर्स का, तो उन्होंने उनको चाय पिलाया एंड गुरुजी के आदेश को मानते हुए उन्होंने उनको नहीं मुड़ के देखा। तो वो मैं अपने से रिलेट कर पाई, क्योंकि मेरे यहाँ भी 3 दिन से काम चल रहा है पेंट वाइट वॉशिंग का। एंड फर्स्ट डे ही जो अंकल और एक भैया जो पेंट कर रहे थे, तो मुझे वो अंकल से काफ़ी अच्छे वाइब्स आ रहे थे एंड मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मतलब वो, मैं अगर उनको कुछ बोल रही हूँ वो मान रहे थे। एंड वो जो दूसरे भैया थे उनको भी बहुत सारी जगह करेक्ट कर रहे थे कि ऐसे नहीं करो, वैसे करो, ऐसे नहीं करते वैसे करते हैं। तो मुझे उनसे अच्छी वाइब आ रहे थे। तो मैं तो जब मेरे यहाँ कोई भी आता है तो मैं उनको चाय तो ऑफ़र करती ही हूँ। एंड 2 दिन से भी मैं उनको ट्वाइस अ डे चाय दे रही थी, क्योंकि मैं उनको कह रही थी कि आपको अगर लंच के लिए जाना है भैया, ब्रेक चाहिए तो आप ले लो। वो ब्रेक नहीं ले रहे थे, वो बिना रुके काम कर रहे थे, क्योंकि मैंने उनको बोला था मेरे को भैया 2 डेज़ में ही पूरा काम फिनिश चाहिए, क्योंकि मेरे बेबी अंकल 4 इयर्स के हैं एंड उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई स्ट्रेंजर हमारे घर पे पूरा पूरा दिन रहे। तो फिर भी वो काम 3 डेज़ तक एक्सटेंड हुआ एंड आज उनका बिल्कुल थोड़ा सा ही काम था फिनिशिंग का, तो वो आए थे। तो मैंने उनको आज भी चाय ऑफ़र किया
एंड संगत जी, मैंने उनसे पूछा भी, अगर मेरे हस्बैंड अंकल थोड़े हेल्दी हैं एंड वो दोनों काफ़ी स्किनी थे, मैंने उनसे पूछा भी, भैया आपको मेरे हस्बैंड के ड्रेसेस आएंगे क्या कि लूज़ हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा लूज़ हो जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा, आपके घर के आसपास कोई छोटा बच्चा है 2-3 साल का, 4 साल का? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा, मैं मेरे बेबी के अंकल के कुछ ड्रेसेस और टॉयज़ हैं, वो आप ले जाना चाहेंगे? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने मीन्स ये सूजी भी गुरुजी ने डाली कि मुझे उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत दिन से निकाल के रखा है। मैं एवरी मंथ किसी ना किसी को देती हूँ, पर इस बार मेरा मन था कि मैं किसी नए बच्चे तक पहुँचा पाऊँ वो सामान। एंड गुरुजी ने इस तरीके से मेरे बेबी अंकल के जो ड्रेसेस थे जिसको वो आउटग्रो कर चुका है एंड उसके टॉयज़ जो वो नहीं प्ले करता है, तो वो सब गुरुजी ने एक नए बच्चे के पास पहुँचाया, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड उन्होंने डेली के जैसे आज चाय भी लिया एंड मैं किचन में ही थी एंड उन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ हिसाब किया एंड वो जा रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से किचन से ही पूछा कितना बोला उन्होंने कहा 7,000। तो मैंने बोला कुछ नेगोशिएट नहीं कराओगे? वो बोले इतना ही तो बोल रहा है, 3 दिन काम किए हैं, इतना ठीक है। तो वो दे, मेरा मन तो हुआ, मैंने अपने बेबी अंकल को भी कहा कि हनु आप पेंटर अंकल को थैंक यू बोलो, उन्होंने हमारी कितना वाव क्लीन कर दिया सब। तो ऐसा हुआ, मेरा मन हुआ कि मैं मुड़ के देखूँ एंड वो गुरुजी ही होंगे, क्योंकि मुझे थोड़ी देर के बाद स्ट्राइक हुआ कि 7,000 कैसे हुआ, मतलब मुझे था उससे ज़्यादा बोलेंगे वो, फिर मैं उनसे नेगोशिएट करूँगी। एंड उन्होंने 7,000 ही बोला एंड मेरे हस्बैंड अंकल ने भी कुछ नहीं बोला एंड उन्होंने अपना कैश लिया एंड वो गए। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक कि आप आते हैं एंड ऐसे ब्लेस करके चले जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। गुरुजी आपको बहुत बहुत बेअनंतम शुक्राना है, दिल की हर गहराई, बहुत बहुत गहराइयों से शुक्राना है, हर श्वास से शुक्राना है मेरे मालिक। मे बी ये मैसेज किसी और के लिए भी होगा कि बिन संगत जी, मेरा तो ये मानना है कि हर एक इंसान के अंदर गुरुजी का अंश है, बस नज़र की बात है। कोई हमें नहीं पसंद होता है तो हम उनको बिल्कुल देखना ही नहीं चाहते हैं, वो हमें पसंद नहीं आता, पर उनके अंदर भी गुरुजी का अंश होगा, है ही, बट नज़र की बात है। पर ये 3 डेज़ से अंकल मेरे यहाँ आ रहे थे, काम कर रहे थे, मुझे उनसे अच्छी वाइब्स आ रहे थे। तो आज गुरुजी ने वो कन्फर्म भी किया कि वो ही होंगे, तो उसका बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे मालिक। एंड कल नाइट में भी एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, मुझे कॉल आया मेरी मदर इन लॉ आंटी का। तो मैं थोड़ा सा सैड हो रही थी, मतलब ये मीन वर्ल्ड है एंड गुरुजी जानी जान है, उनको पता है। एंड मुझे किसी की हेल्प करने में बहुत खुशी होती है, बट जब मुझे फील होता है ना कि कोई सिर्फ कॉन्स्टेंटली आपको यूज़ कर रहा है एंड सिर्फ यूज़ ही कर रहा है, तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है एंड मैं बहुत सैड हो जाती हूँ। एंड मुझे बचपन से ही, मैं अगर सैड हूँ तो मुझे एक्सप्रेस करने ही नहीं आता कि मैं सैड हूँ या ये चीज़ गलत है या क्या। बट मेरे हस्बैंड अंकल को मेरा मूड देख के पता था कि ये सैड है एंड उन्होंने मुझसे पूछा भी, मैंने बोला कुछ नहीं, मेरे को सोना है एंड मैं सो गई। एंड मॉर्निंग में उठी मैं एंड मेरे बेबी अंकल को मैंने रेडी करके स्कूल ड्रॉप किया। फिर मैं जब चाय पीते पीते इंस्टाग्राम अपना देख रही थी एंड उसमें एक पोस्ट मैंने देखा कि आप किसी से रिवेंज लेना चाहते हैं, नहीं, आपने गुरुजी से कहा, सॉरी संगत जी, वो पोस्ट ऐसा था कि आपने गुरुजी से कहा कि आप उनसे रिवेंज लेना चाहते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो गुरुजी ने उनके ईयर में विस्पर किया कि दे आर ऑलरेडी सफरिंग। ये मेरे को ये बोलते हुए भी अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। मुझे किसी से रिवेंज नहीं लेना है, बट मैं चाहती हूँ कि गुरुजी सबको बुद्धि दें कि सब इंसान हैं, हम सब संगत परिवार हो या कोई भी हो, इन ह्यूमन मीन्स कोई भी है, तो हमें किसी को यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता है एंड आप कॉन्स्टेंटली उनको नए नए काम बता रहे हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो,
तो ये एक तरीके से मीन्स किसी को परेशान करना ही होता है गुरुजी का। जैसे मुझे अभी भी एक पोस्ट दिखा था थोड़ी देर पहले कि वो आपसे रिएक्शन निकलवाना चाहेंगे आपको, कि आप रिएक्ट करें एंड वो आपको गलत प्रूफ करे, वो यही चाहते हैं, पर आपको उन्हें राइट प्रूफ नहीं करना है। तो संगत जी, मुझे तो समझ में नहीं आती आजकल की दुनिया, टू बी ऑनेस्ट। बहुत बहुत सैडनिंग है ये चीज़ें कि मीन्स हम एक स्ट्रेंजर, अपने नेबर की भी सोचेंगे कि कैसे हेल्प कर सकते हैं, एंड यहाँ फैमिली में ही सब एक दूसरे का सोचते हैं कि कैसे टॉर्चर किया जाए। तो ये बहुत गलत बात है। एंड मैं हमेशा कहती हूँ संगत जी, हमें अपने सराउंडिंग में सबकी हेल्प करनी चाहिए, सबको ब्लेस करना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए, सबका बहुत 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 ख्याल रखना चाहिए। एंड गुरुजी को भी मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी सबको प्रोटेक्ट करके रखिए, एंड जिनकी भी बुरे इंटेंशंस हैं, बुरे वाइब्स हैं, उनको बुद्धि दीजिए। गुरुजी कहते हैं कि उन्होंने मुझे बहुत बार हिंट किया है कि कोई है जो कुछ करता है, जो भी है, वो कहते भी है कि मैं तुम्हें ड्रीम में उनके फेसेस भी दिखाऊंगा, बट मैं समझ गई हूँ, पर मुझे फेसेस नहीं देखना है क्योंकि बहुत हार्ड होता है। मैंने गुरुजी को कह दिया है, हमेशा कहती हूँ कि जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं उनको भी आप ब्लेस कीजिए, उनको भी बुद्धि दीजिए कि उनके पास जितना टाइम है उसमें वो अपने कर्म सुधार सके एंड वो अपने लिए कुछ अपना भला कर सके। तो गुरुजी कहते ही है कि सबको माफ़ करो, तो माफ़ कर दिया है मीन्स फॉरगिव सबको कर दिया है, पर कैसे फॉरगेट कैसे करें, मतलब सब चीज़ें याद रहती है ना मीन्स। अब मुझे डीप में नहीं बोलना है, बट गुरुजी जानी जान है मीन्स बहुत दिल दुखता है कि जब हम सबको माफ़ करके आगे भी बढ़ते हैं एंड चाहते हैं कि सब ठीक हो, सब ठीक हो, सब अच्छे से रहें, एंड फिर भी वो कोई पोक कर रहा है कि आपके रिएक्शन मिले या आपको किस तरीके से यूज़ किया जाए। मेरे को लग रहा है ये गुरुजी चाहते हैं कि वो मुझे पूरा निचोड़ ले, बट गुरुजी का ये भी मैसेज आता है कि आज नवरात्रि की सप्तमी है एंड आज से मेरा राजयोग स्टार्ट हो रहा है, तो मे बी ये सबके लिए ही मैसेज है कि सप्तमी है, गुरुजी कह रहे हैं आज से आपका राजयोग चालू हो रहा है। पर मैं तो यही मानना चाहूँगी कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, हम सब का हाथ थामा है, तो हमारा राजयोग उस दिन से चालू हो गया जब हमने समझ पाया कि हम गुरुजी के बच्चे हैं। गुरुजी के तो बच्चे हम जन्मों जन्मों से हैं, पर हमारा राजयोग उस दिन स्टार्ट हुआ जब हम समझ पाए। तो सॉरी संगत जी, हम सब गुरुजी के बच्चे हैं, हमारा राजयोग चल रहा है, कोई हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो हमें कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई चिंता नहीं करना है। हम पे गुरुजी की नज़र है, उससे बड़ी नज़र किसी और की हो ही नहीं सकती। गुरुजी एंड माता रानी का बहुत 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 शुक्राना है, बेअनंतम शुक्राना है। एंड गुरुजी माता रानी आप सबको ब्लेस कीजिए, सबको 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 सबकी झोलियाँ भर दो, सबको सबका कल्याण कर दो, सबको यही बोलो गुरुजी जा ऐश कर। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। माता रानी आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आप इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं होते कि मेरे को क्या एक्सप्रेस करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है। एंड आज मैं कल अष्टमी है, कन्याओं को खाना खिलाएंगे, तो मैं उनके लिए गिफ्ट्स लेने गई थी आज। एंड वहाँ भी गुरुजी ने हमें ब्लेस किया अपने ब्लेस्ड नंबर से, तो एक एंजल नंबर दिखा। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना कि आप हमें हमेशा मीन्स वो छोटे छोटे जो आप हमें वैलिडेट करते हो ना कि हाँ आज अच्छा काम हो गया, सही है, सब बढ़िया है, एंड मीन्स कि आप हो ये हमें ह्यूमंस हैं हम,
हमें लगता है हमने कुछ गलत किया, हमने किसी के बारे में हम किसी से सैड हो गए या हमने अच्छी वाइब नहीं की या चुगली हो गई या तो हमें लगता है कि हमने गलत काम किया, हमें तो पता है। इतनी सूझी भी गुरुजी ही देते हैं कि हमें सही गलत पता है कि अब हमें रियलाइज़ होता है कि हमें ये नहीं करना है, अगर कर दिया है तो बहुत बहुत गलत हो गया है। हम गुरुजी से माफ़ी भी मांग लेते हैं, पर गुरुजी जब फिर वो वैलिडेट कर देते ना, कोई बात नहीं बच्चा, तुमको माफ़ किया, अपने नंबर्स दिखा के, बटरफ्लाइज दिखा के एंड ये सारे जो सिग्नल्स वो देते हैं, साइन देते हैं कि वो हमारे साथ है, वो हमारे अंग संग है, तो वो हमें माफ़ करते हैं। मीन्स पेरेंट्स बच्चे कितनी भी गलती करे तो पेरेंट्स हमें माफ़ करते हैं, पर हमें उनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, हमें उन्हें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। एंड गुरुजी बस अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखिए, अपना मेहर भरा हाथ सब पर यूं ही बनाए रखिए मेरे मालिक। एंड मैं अभी गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। हम चलिए संगत जी, हम सब मिलके जगत के कल्याण के लिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुबा सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं लखनऊ से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं एक नया सत्संग लेकर आपके सामने फिर से आज आ गई हूँ। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की आज्ञा से एक नया सत्संग लेकर आपके समक्ष हूँ। वैसे तो बहुत सारे सत्संग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे साथ और मुझे इतनी खुशी होती है क्योंकि गुरु जी का आभास, गुरु जी की कृपा और गुरु जी का आशीर्वाद हर समय महसूस करती हूँ। मैं और मेरे बच्चे हमेशा इस चीज़ को महसूस करते हैं कि गुरुजी हमारे आसपास है, वो हमारे पिता हैं। और जैसे पिता अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखता है, उनकी ज़रूरतों का, उनकी खुशियों का, वैसे ही मेरे गुरुजी मेरी खुशियों का ध्यान रखते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी थोड़े दिन पहले मेरा जन्मदिन था, तो बच्चों ने प्लान किया था तो केक तो काटा, तो जैसे नॉर्मल जा रहा था वैसे ही नॉर्मल गया शाम तक। और उसी दिन हमारी सोसाइटी में डांडिया का प्रोग्राम था, तो शाम तक तो कुछ ऐसा खास नहीं था और शाम तक ऐसी बर्थडे हुई, केक आए, मेरे फ्रेंड्स ने भी केक भेजे, मेरे एक आध रिलेटिव्स ने भी केक भेजे और फूल भेजे, तो जिस तरह से हमेशा होता है वैसे ही हुआ। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए मुझे गुरुजी का हजारों बार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना करना है और बताना है आप सबको कि देखिए कैसे गुरुजी सबके लिए प्लान करते हैं। जैसे हम लोग अपने प्यारों के लिए, जो हमें प्यारे होते हैं, जैसे हमारे माता पिता हैं, हमें प्यार करते हैं तो हमारे लिए पार्टी करते हैं, हमारे लिए हमारी बर्थडे पे पार्टी थ्रो करते हैं, वो जानते हैं कि हमारा बच्चा इससे खुश हो जाएगा। वैसे ही देखिए हमारे गुरुपा हैं, उन्होंने कैसे किया मैं बताती हूँ आपको। मेरे यहाँ डांडिया का प्रोग्राम था, तो मेरी बेटी तैयार होकर गई। मेरा तो मन नहीं था, लेकिन उसने कहा नहीं मम्मा चलो, छोटी है तो अकेले नहीं भेज सकती थी, तो मैं भी उसके साथ गई। नीचे गई तो देखा कि खूब जोर शोर से गाना बज रहा है, उसने डांस करना शुरू कर दिया। मैं एक जगह जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जो वहाँ पे डांडिया होस्ट कर रहे थे और जो एक आध यहाँ पे सोसाइटी में लोग मुझे जानते हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया कि आज किसी का बर्थडे है हमारी सोसाइटी में और वो बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमारी सोसाइटी में बीचों बीच, बिल्कुल जहाँ पर मतलब जो एक ग्राउंड है उसमें बीचों बीच केक रखा गया। मेरा और एक आंटी और है, उनका बर्थडे उनका भी उसी दिन पड़ता है जिस दिन मेरा पड़ता है बर्थडे, और हम दोनों का बर्थडे इतना ग्रैंड सेलिब्रेट हुआ। मैं और वो आंटी और हम सबके बच्चे छोटे छोटे, हम सब लोग मिलकर केक काट रहे थे और चारों तरफ लोग हमारे डांस कर रहे थे, लेडीज डांडिया लेकर। और इस तरह का ग्रैंड सेलिब्रेशन तो इतने सालों में कभी हुआ ही नहीं, मेरा कभी नहीं हुआ। मैं छोटी थी तो केक भी नहीं कटता था, हमारा केक नहीं काटा जाता था, और शादी के बाद भी इस तरह का तो सेलिब्रेशन कभी हुआ ही नहीं जिस तरह से गुरुजी ने इस बार मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करी। मतलब वहां पे जो और लोग थे वो कह रहे थे कि ऐसा बर्थडे तो हमारा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा तो किसी का भी नहीं हुआ सोसाइटी में जैसा तुम्हारा हो रहा है। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये वो बात है जो हर इंसान के साथ नहीं हो सकती, उसी के साथ हो सकती है जो गुरु जी से जुड़ा हुआ है,
जो जुड़ा हुआ है अपने गुरुपा से और जिसकी कृपा, जिसके ऊपर कृपा है उसकी गुरुपा की। तो उस दिन तो मैं मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा गुरुपा आप कितना ध्यान रखते हैं सबका, कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं। मतलब इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि आप सब लोग आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप एक आम ना होकर खास हो जाते हैं सबके लिए। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। आपको ये लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं है इस दुनिया के लिए, लेकिन गुरुपा दिखाते नहीं, देखो तुम्हारी वर्थ है, तुम वैल्यूएबल हो, आप कितने वैल्यूएबल हो ये गुरुपा आपको दिखाते हैं। और गुरुपा आप तो आपकी तो किसी से उपमा ही नहीं हो सकती। आप तो खुद आप हैं, आप तो खुद ही आप हैं और आपकी तो कोई उपमा ही नहीं है गुरुपा। आपसे बढ़कर ना कोई दूजा। आप मेरे लिए पिता तो हैं ही, ईश्वर भी हैं, आप मेरे लिए सब कुछ हैं मेरे गुरुपा। और हर चीज के लिए, हर एक चीज के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरी तरफ से और बच्चों की तरफ से। आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मेरी बर्थडे को कितना स्पेशल बना दिया। इसी तरह से अपनी कृपा और दया बनाए रखिए मेरे गुरुपा। आपकी दया और कृपा के बगैर हमारा जीवन व्यर्थ है। आप ही सब कुछ है मेरे गुरुपा, आप ही सब कुछ है। बहुत 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 शुक्राना। और मैं सबसे कहना चाहती हूँ, जो भी संगत परिवार है, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, उन पर बस भरोसा रखिए। वो सब कुछ समय आने पर सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं। और समय समय पर बीच बीच में आपको अपना आभास भी कराते हैं कि मैं हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में जितनी परेशान थी और गुरुपा के आने के बाद मेरी जिंदगी में इतनी पॉजिटिविटी आ गई है कि मुझे जीना आ गया है जैसे। तो मेरे गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे 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 गुरु जी, आपका बहुत 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 शुक्राना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और आप सब से यही निवेदन करूंगी कि गुरु पर हमेशा अपना विश्वास बनाए रखिए। और गुरुपा आप भी हम सब पर अपना विश्वास बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुपा। और गुरुपा जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन पर भी अपना आशीर्वाद दीजिए। वो मेरा हर सत्संग शेयर करते हैं और बहुत अच्छे से मेरा सत्संग शेयर होता है हर बार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। मेरे और मेरे बच्चों की तरफ से आपको बहुत 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 सारा प्यार गुरुपा, बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मेरे गुरुपा का दिन है, गुरुवार का दिन है। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मैं थोड़ी सी परेशानी में चल रही हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड का पता नहीं क्या है, मन डाइवर्ट हुआ है, क्या है। मेरे मायके साइड से वो इतने खिलाफ हो चुके हैं, इतना अजीब अजीब चीज़ें बोलते हैं उन लोगों के बारे में। वो ऐसे नहीं थे, उनका जाना था उधर, आना जाना था, बढ़िया मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई वगैरह सबके साथ। अब तो वो आए दिन पता नहीं क्या हो गया है, उनको इतना टोंट मारते हैं, मुझे टोंट मारेंगे उन लोग के खिलाफ। अरे ठीक है, उन लोग से कुछ गलती हुई तो आप उनको बोलो, मुझे मत बोलो। सो मेरी क्या गलती है? बस आके हर 2-4 दिन में वो टोंट करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता ये क्या हो गया है, ये कैसे हुआ है। मैं इतना ज़्यादा टेंशन में, मैं दिन भर गुरुजी से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि गुरुजी सब अच्छा कर दो, पहले जैसा कर दो। मंत्र जाप करती रहती हूँ, वो कुछ भी जो भी जब मुझे सुनाते हैं मैं मन ही मन मंत्र जाप करती रहती हूँ। आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर क्या करूँ, सुनती रहती हूँ। मुझे यकीन है एक दिन सब कुछ सही होगा, पर मैं समझ नहीं पा रही ये क्या है, कैसे हो गया ये सब कुछ। क्या किसी ने उनके कान भरे उन लोग के खिलाफ। क्योंकि मेरी मम्मी इतना चाहती है मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल जी को। वो मेरे को इतना पूछती हैं कि बेटा आप, वो मुझसे बात नहीं करते हैं, वो घर नहीं आते हैं, क्या हो गया है, मैं उन्हें क्या बोल दूँ कि क्या हो गया है, कितना मैं बोलूँ उन लोगों से। मैं अपने अंकल जी को भी बहुत समझाती हूँ पर वो नहीं समझते हैं।
वो मुझे भी बोलते हैं तुम भी जाना उधर कम करो, बच्चों को भी ले जाना कम करो, कोई ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा थोड़ी होता है, मैं मायके से थोड़ी रिश्ता तोड़ सकती हूँ गुरुजी। ये मेरी बहुत दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में है और ये सोचती रहती हूँ कैसे सही होगा, कैसे सही होगा। पल में अच्छे हो जाते हैं, पल में पता नहीं क्या हो जाता है, उनको किसी ने फ़ीड करा है, उनके साथ क्या है, क्या नहीं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ गुरुजी। ये मेरी उलझन सही कर दो मेरे गुरुपा। सब आपके ऊपर है, सब कुछ आपके ऊपर है, आप देख रहे हो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैंने सब कुछ टोटली आपको सरेंडर कर दिया है। आपको सही करना है, जैसे करना है, जैसा था वैसा कर दो मेरे गुरुपा। सब कुछ अच्छा कर दो मेरे गुरुपा। और एक और चीज़ मेरे गुरुपा, मेरे फादर इन लॉ पे कृपा करना, आज उनका ऑपरेशन है। उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन है आज हार्निया का। तो बुज़ुर्ग हैं, थोड़ा-सा वो मेरे हमेशा मेरे सपोर्ट में रहते हैं, तो मुझे थोड़ा-सा उनके लिए चिंता है। बस उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। मेरे घर परिवार पे मेरे अंकल जी को सद्बुद्धि दो मेरे गुरुपा। अगर उन लोग से कुछ गलती हुई है तो आप उन लोग को बोलो, मुझे ना बोलो। मैं अंकल जी को इतना बोलती हूँ, उसमें मेरी क्या गलती है? मेरा ये छोटा-सा शुक्राना सत्संग था आज। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो ये मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं अंकल जी, गुरुपा उन पे भी अपनी कृपा बनाए रखें। सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखें गुरुपा। सबका भला करें मेरे गुरुपा। जय जय गुरुदेव। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।